जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या डोंगराळ भागात गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात हिमवर्षाव सुरू आहे। पर्यटक फिरण्याचा आनंद लुटतायत, गर्दी करतायत। मात्र या बर्फवृष्टीमुळे श्रीनगर आणि जम्मू मार्ग जो आहे तो बंद करण्यात आलेला आहे। 1200हून अधिक वाहनं तिथे अडकली आहेत। खराब हवामानामुळे श्रीनगर विमानतळावरनं एकही विमान उड्डाण घेऊ शकत नाहीये आणि रेल्वे वाहतूक सुद्धा चांगलीच विस्कळीत झाली आहे। तर दुसरीकडे हिमाचल प्रदेशात शनिवारी रात्री हिमवादळ आलं। रोहतकमध्ये उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवावरती 24 तासात 3 फुटांपेक्षा जास्त बर्फ साचलाय। तर बोगद्यावरील वाहतूक सुद्धा बंद करण्यात आलेली आहे। हिमाचलमध्ये हिमवर्षाव आणि जोरदार पाऊसही सुरू आहे। या ठिकाणी भूस्खलन सुद्धा झालेलं आहे। उत्तराखंडच्या पर्वतांमध्ये सतत हिमवर्षाव आणि पाऊस होतोय, त्यामुळे बद्रीनाथ राष्ट्रीय महामार्गही बंद करावा लागलाय। चीन सीमेला जोडणारा जोशीमठ नीती राष्ट्रीय महामार्ग सुद्धा पूर्णपणे बंद आहे। कर्णप्रयाग जिल्ह्यातील 50हून अधिक गावांमध्ये वीज पुरवठा सुद्धा खंडित झालेला आहे। तुफान अशी बर्फवृष्टी होत असल्यामुळे हे बदल पाहायला मिळतात आणि पर्यटकांसाठी अतिशय आकर्षणाचं केंद्रबिंदू असणाऱ्या हिमाचल तसंच जम्मू काश्मीर आणि उत्तराखंडमध्ये ही जोरदार बर्फवृष्टी पाहायला मिळते। खऱ्या अर्थानं भारताचा स्वर्ग किंवा भारताचं नंदनवन असं उत्तराखंड, हिमाचल आणि जम्मू काश्मीरला म्हटलं जातं। त्याची प्रचिती ही सध्या पाहायला मिळते। पूर्णपणे हिमाच्छादित असा हा प्रदेश आणखीनच हिम पडल्यामुळे सुंदर दिसतो आहे, मात्र याचा फटका तिथे राहणाऱ्या सर्वसामान्यांना बसतोय। आमचे प्रतिनिधी वीडी शर्मा सध्या आपल्या सोबत आहेत, त्यांच्याकडनं अधिक माहिती घेणार आहोत। वीडी शर्मा जी, क्या अभी हालात है वहां के, आप अभी कहाँ है? देखिए प्रतिनिया, मैं इस वक्त शिमला में हूँ और शिमला में तो मौसम आज तो साफ है मौसम, लेकिन पिछले 2-3 दिन से मौसम खराब था। ऊपरी इलाकों में जो है लगातार बर्फबारी हो रही थी और निचले इलाकों में बारिश हो रही थी, और उसके चलते जो है लगातार जो है सड़कें बंद है, बिजली के ट्रांसफर ठप है। अगर मैं आपको डिटेल दूं इसकी, तो इस वक्त तक भी स्थिति है कि 435 के करीब सड़कें हिमाचल प्रदेश में बंद है। 3 नेशनल हाईवे बंद है और 350 के आसपास, 350 के आसपास जो है बिजली के ट्रांसफर ठप है। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की 156 रूट अभी भी बंद चल रहे हैं और पानी की जो स्कीम है वो काफी संख्या में बंद है। तो स्थिति अभी भी कई इलाकों में जो है टूरिस्ट फंसे हुए हैं अभी भी। हालांकि रिस्टोर करने का काम चल रहा है हिमाचल प्रदेश में सड़कों को, और साथ साथ जो है पानी की स्कीमें है या बिजली व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लेकिन अभी भी स्थिति जो है काफी चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है कि अभी भी जो है, जैसा मैं कह रहा हूं आपको, 450 के आसपास सड़कें बंद है और बिजली ठप है। कई एरियाज में बिजली नहीं है और पानी की सप्लाई ठप है। जो रोड की व्यवस्था है, जो बसेज है, वो भी अभी काफी इलाकों में चल नहीं पा रही है क्योंकि काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। तो उसके चलते अभी भी जीवन जो है पटरी पे नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में जो है अगले 2-3 दिन यानी आज कल परसों तक जो है मौसम साफ है, जिसके चलते जो है अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है या रिस्टोर करने की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलेगी। जी वीडी शर्मा जी, इस साल की ये सबसे बड़ी अगर बर्फबारी देखी जाए तो इतने सालों में बर्फबारी इस महीने में कितनी हुई थी और पिछले कुछ सालों से और इस साल में कितना अंतर है, और मौसम विभाग ने आगे जाके उत्तराखंड हो या जम्मू कश्मीर में क्या बताया है, क्या होने के आसार है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले सालों में जरूर बर्फबारी हुई है, लेकिन इस बार उससे काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है। कई इलाकों में अगर मैं आपसे बात करूं तो 5 फुट तक बर्फबारी हुई है। रोहतांग का एरिया है, मनाली का, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, 5 फुट तक। और इससे निचले एरिया में जो है
3 से 4 फुट तक बर्फबारी हुई है। इस बार काफी अच्छी बर्फबारी हुई, काफी ज्यादा बर्फबारी हुई है और सालों की अपेक्षा। और साथ ही जैसा आप कह रही है कि अगले दिनों में क्या जानकारी है, अगले दिनों में फिर से मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है कि 2 तारीख को जो 2 जनवरी है 2025 मौसम खराब होगा और 3 और 4 जनवरी को फिर से जो है बर्फबारी का अलर्ट जारी किया, भारी बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया। तो ये समझिए कि 2025 में भी शुरुआती दौर पर हिमाचल प्रदेश में फिर मौसम खराब रहेगा और फिर से बर्फबारी होगी। जी बिल्कुल, ऐतिहासिक ऐसी बर्फबारी यहाँ दिखाई दे रही है। आपके कहने के मुताबिक इतने सालों में जोरदार ऐसी बर्फबारी हो रही है, लेकिन जो यातायात हो रही है, जैसे आपने रास्ते का बताया और रेल का भी बताया, उसके बावजूद जो बिजली जाना है या फिर जो सर्वसामान्य जो जीवन है उसमें जो यातायात हो रही है, ये ऐसा पहले हुआ था या हर साल ऐसे होता है? देखिए, जब ज्यादा बर्फबारी होती है, खासतौर पर जो पर्वतीय इलाके है, पहाड़ी इलाके, अपर एरियाज है, वहां पे इस तरह की कई बार हो जाती है कि जब बर्फबारी काफी ज्यादा हो तो जो है यातायात व्यवस्था ठप हो जाती है। लेकिन इस बार अन्य सालों की अपेक्षा, पिछले सालों की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही जो है इस तरह की व्यवस्था ठप हुई है, क्योंकि इस बार जो है बर्फबारी ज्यादा हुई है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं, क्योंकि जो हिमाचल का अधिकतर एरिया है वो पहाड़ी एरिया है, कुछ एक एरिया को छोड़कर बाकी, जैसा हम कह भी रहे थे पिछले दिनों में, हिमाचल प्रदेश में 12 जिलों में से 7 जिलों में जो है पहले ही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था भारी बर्फबारी और बारिश का। तो इसके चलते कहीं ना कहीं पहाड़ी एरिया है, बर्फ ज्यादा गिरती है, तो उसके चलते जो है इस तरह की व्यवस्थाएं हो जाती है कि सड़कें बंद हो जाएगी, बिजली के ट्रांसफर ठप हो जाएंगे, पानी की व्यवस्था, क्योंकि पारा अधिकतर, मैं आपको बताऊं कि हिमाचल प्रदेश का जो ऊपरी इलाके है उनमें अधिकतर स्थानों पर पारा जो है, तापमान जो है -डिग्री में है और उसके चलते भी कहीं ना कहीं जो है कड़ाके की सर्दी है, पानी की सप्लाई जो है, पानी के जो रिसोर्सेज है या परियोजनाएं है वो जम जाती है, उसके चलते भी कहीं ना कहीं अव्यवस्था हो जाती है। और साथ ही जो है सड़कों पे जो है कोहरा जमा रहता है, बसें चलानी या ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुचारू रूप से चलाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसके चलते, और अगर बर्फ ज्यादा गिर जाए तो जो बिजली की लाइनें है वो टूट जाती है और टूटने से जो है कहीं ना कहीं ये इस तरह की अव्यवस्था हो जाती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए वीडी शर्मा जी। आपण बघतोय प्रचंड मोठ्या प्रमाणात बर्फवृष्टी झाली आणि त्याचा फटका जो आहे तो सर्वसामान्य नागरिकांना बसतोय। हिमाचल असेल, उत्तराखंड असेल, जम्मू काश्मीर या प्रांतातील लोकांना पाण्याचाही प्रश्न आहेच, त्याबरोबरीने अनेक ठिकाणी जे पहाडी भाग आहेत म्हणजे पर्वतीय भागात जे लोक राहत आहेत तिथे वीजही बंद आहे, ठप्प आहे। ही 3 दृश्य आपण बघतोय। आमच्या प्रतिनिधींच्या सांगण्यानुसार गेल्या काही वर्षातली ही सगळ्यात जास्त बर्फवृष्टी आहे। जवळपास 3 फुटांपर्यंत बर्फाची जी लेयर आहे किंवा स्तर जो आहे तो पाहायला मिळतोय आणि ही 3 दृश्य आपण पाहतोय। जम्मू काश्मीर असेल, उत्तराखंड आणि हिमाचल इथे जोरदार बर्फवृष्टी होतीये।